हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए एसईओ के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च अगर करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स स्टोर है। मैंने जैसे ऐसे ही ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन शूज़, तो मैंने ये एक वेबसाइट खोल ली। ये वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है, शूज़ बेचती है। मुझे इसके लिए कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ करना है, मार्केटिंग करनी है, ताकि कोई भी पर्सन अगर मेरे ऑनलाइन सर्च करता है ऑनलाइन शूज, तो मेरी वेबसाइट ऊपर आए, टॉप पे आए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का होम पेज आगे ओपन कीजिए और देखिए कि ये वेबसाइट जो है क्या सेल करती है। ठीक है, तो इसको देख के पता लग रहा है कि ये शूज सेल करती है। तो एक नोट पैड पे आगे हम अपना जो है सीड कीवर्ड तैयार कर सकते हैं। सीड कीवर्ड क्या होते हैं? बेसिक जो कीवर्ड होते हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और लिखेंगे जैसे ऑनलाइन शूज ये देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो बनी हुई है कैटेगरी, मैन और वुमेन के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शूज फॉर मैन। अब यहाँ बनी है एक कैटेगरी वुमेन के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे शूज फॉर वुमेन। ठीक है, ये हम अपने सीड कीवर्ड नोटपैड पे लिख लेंगे। और अगर मैन के अंदर जाते हैं, वुमेन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर ये बनी हुई है कैटेगरी बनी हुई है। कैसे? रनिंग शूज, वॉकिंग शूज। तो इनको हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पर रख लेंगे। तो देखो ये हमारी कैटेगरी बन गई, रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, स्पोर्ट शूज, स्नैकर्स। ये हमारी बन गई कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी सब कैटेगरी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर जो है सारी कैटेगरी को यहाँ पर रख सकते हैं। मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर जाके इन सबको आप जो है कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने कॉपी कर लिया था। अब मैं इसको कैजुअल शूज, स्पोर्ट्स शूज तो मैंने ले लिए थे, स्नैकर, ये सारी कैटेगरी आप यहाँ से उठा सकते हैं। कॉक, स्लीपर, स्लाइड। ठीक है, ये आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं। इनके आगे लगा दीजिए आप शूज, ताकि पता रहे ये क्या है। स्नैकर शूज, कॉल शूज, स्लीपर शूज, फ्लिप फ्लॉप शूज, स्लाइड शूज। ठीक है, अभी आपने बेसिक कीवर्ड अपने तैयार कर लिए। अब इसके बिहाफ पे आपको ऐसे ऐसे न्यू कीवर्ड फाइंड करने हैं जो पीपल इंटरनेट पे आके सर्च कर रहे हैं, जिनका हाई सर्च वॉल्यूम है। तो आप ये वाले जो हमने कीवर्ड निकाले, इनको आप कॉपी कीजिए और ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर, तो सबसे ऊपर जो टूल आता है वो गूगल का ही टूल आता है। ads.google.com का है कीवर्ड प्लानर। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा बन के आता है विजिट कीवर्ड प्लानर। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ से आप जो है आपके लिए अकाउंट सेटअप करने के लिए ये बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अकाउंट सेटअप कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉपरली अकाउंट सेटअप करने के बाद में यहाँ पर जो जो मांगता है आपको अपने डिटेल डाल दीजिएगा। और डिटेल डालने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है,
और फिर ऐसा जब इंटरफेस होके होके ओपन होके आ जाएगा सब अकाउंट, जब आप सेटअप कर लेंगे तो यहाँ आप नीचे आएंगे टूल में, और टूल के यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टैब आ रहा है कीवर्ड प्लानर का, इस पे हम करते हैं क्लिक। और इस पे क्लिक करने के बाद में इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम। अगर आपके लिए न्यू कीवर्ड फाइंड करने हैं तो आप इस पे जाइएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड हैं और आपको ये पता करना है कि इन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है और कंपटीशन क्या है, मतलब जो कीवर्ड आपने लिए हैं इनको कितने लोग एवरेज मंथली सर्च कर रहे हैं और इन पे कितना कंपटीशन है, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे न्यू कीवर्ड फाइंड करने हैं तो मैं इस पे जाऊँगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ के लिए सर्च करने हैं, मतलब अगर आपकी बिजनेस की टारगेटिंग लोकेशन इंडिया है तो यहाँ पर आप इंडिया इंडिया डाल सकते हैं। अगर आपको यूएसए तो आप यूएसए डाल सकते हैं, मैंने डाल दूँ यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको यहाँ इंडिया हो आपकी तो इंडिया डाल लीजिए, या कोई और हो तो आप हाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर एक ऑप्शन और है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर कीवर्ड नहीं डालने, मेरी एक वेबसाइट का डोमेन है, मैं डोमेन यहाँ पर डाल देता हूँ और मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो अपने आप से कीवर्ड निकाल कर दे दे। तो अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है अच्छे से, उसमें कंटेंट है पड़ा हुआ, कैटेगरी सब कैटेगरी सब हैं बनी हुई, अगर है भी नहीं, अगर थोड़ा बहुत कंटेंट पड़ा है साइट पे ठीक से पड़ा हुआ है तो आप यहाँ जाके वेबसाइट का डोमेन डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको दे देगा, जो भी आपको सूट करते हैं कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। तो यहाँ से भी आप जाके कीवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ आप वेबसाइट का डोमेन डालिए और यहाँ से जो कीवर्ड जनरेट करके दे देगा। मुझे ऐसे ही अपने जो मैंने यहाँ पर बनाई थी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग मुझे निकालने हैं, तो मैं इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पर जो है इसको मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 10, तो मैं ये यहाँ पर हम ओनली 10 कीवर्ड ही पेस्ट कर सकते हैं, बाकी बाकी हम नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ तक पेस्ट पेस्ट कर दिए और इसके बाद करते हैं गेट रिजल्ट पे। गेट रिजल्ट पे करने के बाद में ये फाइंड कर रहा है कीवर्ड्स। ये जो टूल है ये ऐड क्रिएट करने का है, इस पे ऐड चलते हैं, तो मेरा इस पे ऐड नहीं चल रहा, तो इसलिए ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अपने इस पे ऐड नहीं चला रहे, जस्ट फॉर कीवर्ड के लिए हम इस टूल को यूज कर रहे हैं। तो इसने निकाल के दे दिए कीवर्ड, कितने दिए हैं, 21,761 हमें कीवर्ड निकाल के दिए। अब इसको शीट को हम कर लेंगे डाउनलोड। चाहे आप गूगल शीट डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप इसकी एक्सेल बना के कर लीजिए डाउनलोड। ये मेरी डाउनलोड हो गई, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे डाउन हो गए ओपन। तो ये जो कीवर्ड आ गए, अगर इसमें से आपको फाइंड करना है आपकी वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड सूटेबल है, तो इसमें क्या आ रहा है, मंथली सर्चेस आ रही है, कितनी मंथली सर्चेस है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ बीच के कॉलम को। यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपटीशन कितना कितना कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन वैल्यू दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये जो दिखा रहा है एवरी मंथली सर्चेज, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एवरी मंथली सर्चेज की आपको ये जो कीवर्ड है इसको एक महीने में लोग कितनी बार सर्च किया है लोगों ने इंटरनेट पे। तो ये एवरेज वो होती है, वैल्यू होती है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता, एवरेज होता है कि इस वाले कीवर्ड को 5,000 लोगों ने एवरेज जो है सर्च किया और इसका कंपटीशन हाई है। हाई कंपटीशन मतलब
अगर आपका कीवर्ड हाई हाई कॉम्पिटिटिव है तो उसको रैंक में आने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे आने में। 6 से 1 साल लग सकती है रैंक में आने में। अगर आप अच्छे से काम करते हो उस अपनी वेबसाइट पे इस कीवर्ड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो, ब्लॉग वगैरह लिखाते हो, लैंडिंग पेज है बना हुआ और ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो 6 से 1 साल में ये हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे यहाँ पर आ गए कीवर्ड। अब हम इसमें फिल्टर लगा लेते हैं, यहाँ जाके जाके फिल्टर लगा लेते हैं। अब हम इसको इसमें से हम अपने कीवर्ड जाके चूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ और हाई वाले ऊपर आ जाएं और वो नीचे चला जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, अपने वो किए थे, ये निकाले थे मैन वुमेन। तो मैं मैन डाल के सर्च करता हूँ, यहाँ पर यहाँ डालता हूँ मैं मैन कि मैन के लिए मुझे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं 10। मुझे हर एक कैटेगरी के लिए 10 कीवर्ड चूज करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके मैन के लिए वुमेन के लिए चूज कर सकता हूँ। तो ये आ गए मेरे ऊपर कीवर्ड्स। अब यहाँ से मैं जाके कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मेरी और भी आ रही हैं कि रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, तो मैं यहाँ से जाके अब ये आ गए एडिडास। मुझे किसी के कंपनी का नाम यूज नहीं करना है यहाँ पर, ऐसे ही जस्ट कीवर्ड लेने हैं। तो मैं लिख सकता हूँ मैन बूट्स, इसको मैंने येलो कर लिया। इसके बाद में शूज फॉर मैन, शूज फॉर वुमेन, मैन स्लीपर्स, बूट्स फॉर वुमेन। ठीक है, तो ऐसे आप जाके चूज कर सकते हैं। इनकी ये मंथली सर्चेज आ रही है, ये कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, तो सैंडल फॉर वुमेन्स, वुमेन स्लीपर्स। ठीक है, आप यहाँ से देख लो आप क्या क्या सर्विस देते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चूज करता हूँ रनिंग शूज वालों को। अब यहाँ से मैं रनिंग वाले कॉपी करता हूँ, यहाँ से जाके फिल्टर मार लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड है, हमारे 21,000 कीवर्ड है। हमें इतने कीवर्ड चूज थोड़ा ना करने हैं हमें, या हमने 50 या 100 या 200 या 500 कीवर्ड लेने होते हैं। सारे कीवर्ड हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से फिल्टर लगा के अपने कीवर्ड को चूज कर सकते हैं। जो हमारे बेस्ट जो कीवर्ड हैं उनको हम निकाल लेंगे और फिर उन पे हम काम करेंगे, उनका ऑप्टिमाइज करेंगे। अब मेरे यहाँ पर रनिंग शूज आ गए, तो मैं यहाँ पर इनको वो कर लूँगा, मार्क कर लूँगा कि इसको मैं टारगेट करूँगा। इसके बाद में बेस्ट रनिंग शूज को ले लूँगा मैं, रनिंग शूज फॉर मैन, फॉर वुमेन। ठीक है, मैंस रनिंग शूज, रनिंग शूज फॉर वुमेन। ठीक है, ऐसे जाके आप इनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने निकाल लिए। ऐसे ही आप हर एक कैटेगरी में जाके बाग डाल के, कैजुअल डाल के, स्पोर्ट्स डाल के आप जाके यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। जब आपने मार्क कर लिए सारे सारे कीवर्ड्स, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से फिल्टर लगा के एक्सेल में, और यहाँ पर आप जाइएगा और जो आपने येलो वाले कीवर्ड आपने किए चूज, इनको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये गया और मैंने इसको जो है कॉपी किया और एक नए फोल्डर में आके वो कर लिया। तो मैंने इतने कीवर्ड जो है फाइंड कर लिए, इतने कीवर्ड मैंने ले लिए। अब मैं इसमें और भी कीवर्ड ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, स्पोर्ट्स शूज। तो इसके अकॉर्डिंग जाके मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से अपने कीवर्ड निकाल लूँगा हर एक कैटेगरी के लिए। एक कैटेगरी के लिए आप 8-10 कीवर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपकी में अगर 5 कैटेगरी हैं, 8-10 कैटेगरी हैं, तो हर कैटेगरी के लिए आप 6-6 कीवर्ड निकाल लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से उसकी मैपिंग बनाना सकते हैं, कीवर्ड की मैपिंग, कि मेरा कितने कीवर्ड किस वाले यूआरएल पे टारगेट होंगे। तो ऐसे आप जो है अपने कीवर्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड प्लानर। ठीक है,
ओके गाइस, थैंक यू। तो ऐसे आप अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड निकाल लीजिएगा और फिर आप उसके बाद आप उसके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।